हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर बिबग्योर बीपीएससी एकेडमी। तो चलते हैं आज के करंट अफेयर के वीडियो की तरफ। आज का जो करंट अफेयर का वीडियो में पहला हमारा टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट डेज से रिलेटेड है। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा डे है। 25 मार्च को एक डे मनाया गया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दास्ता ट्रांस अटलांटिक दास व्यापार के प्रीत की स्मृति में ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। कहने का मतलब, जो ट्रांस अटलांटिक देशों में अंग्रेज का शासन था तो वो क्या करते थे, वहाँ से लोगों को ले जा करके दूसरे देशों में बेच देते थे। ठीक है, और बहुत ज़्यादा ये गलत हो रहा था। और वैसे लोगों, जो वैसे प्रीत लोगों थे, उन्हीं की याद में ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाने लगा। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा 2007 में इसे मान्यता दी गई थी और 2008 में इसे मनाने की बात पहली बार की गई और 2008 से ये अभी तक कंटिन्यूसली मनाया जा रहा है। ठीक है, 2000 तो अदर इम्पोर्टेंट डे ऑफ मार्च जो भी इम्पोर्टेंट है उसको देख लेते हैं एक बार। जैसे वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे 21 मार्च को मनाया गया है। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, ये भी 21 मार्च को मनाया गया है। वर्ल्ड स्पैरो डे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 20 मार्च को मनाया गया है। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, ये भी 20 मार्च को मनाया गया है। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, ये 23 मार्च को मनाया गया है। तो मार्च महीने के जो इम्पोर्टेंट डेज हो सकते थे, जो संभावना है कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और हर एग्ज़ाम में एक ना एक डे तो पूछे ही जाते हैं, तो आप सभी को डे बहुत अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए। कई बार डायरेक्ट पूछ देते हैं इस डे को क्या मनाया गया है, और कई बार उसका थीम पूछ लिए जाते हैं, उसके अगल बगल से, उस टॉपिक के अगल बगल की चीज़ों को पूछ लिए जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारा भारत के नए वित्त सचिव। ठीक है, भारत के नए वित्त सचिव नियुक्त किए गए हैं। कौन है भारत के नए वित्त सचिव? अजय सेठ हैं। ठीक है, पहले देखते हैं कि वित्त सचिव है क्या। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है ये वित्त सचिव। और इम्पोर्टेंट फैक्ट है सबसे ज़्यादा कि 1 रुपया के नोट पे इन्हीं का सिग्नेचर होता है। ठीक है, और ये जो है, ये इससे पहले इकोनॉमिक्स अफेयर सेक्रेटरी थे और अब ये वित्त सचिव बन गए हैं। कर्नाटका कैडर के 1987 बैच के IAS ऑफिसर ये रह चुके हैं। नेक्स्ट है बायोसारथी पहल। ठीक है, देखते हैं बायोसारथी पहल किसने लॉन्च किया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा लाया गया है और इसका काम है बायोटेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना। ठीक है, और ग्लोबल स्केल पे इसकी पहुंच सुनिश्चित करना। 6 मंथ मेंटरशिप प्रोग्राम का इसमें प्रावधान है। जो इंडियन स्टार्टअप्स जो बायोटेक में काम कर रहे हैं उन्हें मेंटरशिप दी जाएगी। नेक्स्ट है एकाइम अभ्यास। एकाइम अभ्यास भारत और अफ्रीकी देशों के बीच होना है। इंडियन नेवी ने पहली अफ्रीकी इंडियन की मेरीटाइम इंगेजमेंट एक्सरसाइज आयोजित करने की घोषणा की है। इन्हीं को शॉर्ट फॉर्म में एकाइम बोला गया है। ठीक है, इंडिया और तांजानिया इसे होस्ट करेगी। तांजानिया में एक जगह है दूर एज सलाम, वहीं पे आयोजित होगी ये। ठीक है, और कितने दिनों तक है ये? 6 दिवसीय है। एकाइम का अर्थ है संस्कृत में यूनिटी। ठीक है, तो छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, इसको ध्यान में रखना है। एक्सरसाइज तो कई ऐसे ही पूछते हैं कि किस किस देशों के बीच हुआ है, कौन कौन से कर रहे हैं, और इसका थोड़ा अर्थ भी ध्यान में रखना है कि हो सकता है ये भी पूछ दे कि इस शब्द का अर्थ क्या हो सकता है। तो संस्कृत में इस शब्द का अर्थ यूनिटी है। नेक्स्ट है वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना है। ठीक है, तो पहला राज्य बन गया है केरल। कमीशन केरला स्टेट सीनियर सिटीजन कमीशन बिल 2025 के पास होने के बाद ये बनाई गई है, और केरला ऐसा पहला राज्य है जो सीनियर सिटीजन के लिए आयोग स्थापित करेगी। ठीक है, इसका उद्देश्य है सीनियर सिटीजन का जो भी समस्या है, जैसे सरकार की कई सारी पॉलिसी है जिसमें वरिष्ठ नागरिक को बहुत सारे छूट दिए जाते हैं, बहुत सारे पॉलिसी दी जाती है उनकी सुविधाओं के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, जो उन्हें नहीं मिल पा रहा है, तो वो जा कर के कमीशन में अपनी बात, अपनी समस्या को रख सकते हैं और कमीशन का काम होगा उनके समस्याओं का समाधान देना। तो इसीलिए इसका स्थापना किया गया है। सीनियर सिटीजन कमीशन एक वैधानिक निकाय है जिसका उद्देश्य एल्डर पॉपुलेशन का कल्याण करना है। ठीक है, सीनियर सिटीजन के लिए पॉलिसी बनाएगी, ये पॉलिसी भी ये बनाएगी, सिर्फ समस्या नहीं सुनेगी, पॉलिसी भी बनाएगी उनके लिए कि उनकी स्वास्थ्य और उनके लिए क्या ज़रूरी है। सीनियर सिटीजन कंप्लेन भी सुनेगी और समाधान भी देगी।
नेक्स्ट है हमारा इंडियन ओपन 2025। भारत का पहला PSA स्क्वैश कॉपर टूर्नामेंट किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि PSA का बहुत सारा टूर्नामेंट तो हो रहा है, लेकिन कॉपर टूर्नामेंट पहली बार हो रहा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ हो रहा है? महाराष्ट्र में हो रहा है। PSA का फुल फॉर्म होता है प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन। ठीक है, और ये कॉपर वाला पहली बार हो रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। 24 से 28 मार्च तक ये आयोजित होगी और ये पहली बार हो रहा है, अभी मैंने बताया, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय समुद्री खेल 2025, नेशनल मेरीटाइम गेम 2025। ठीक है, कहाँ हो रहा है? ये मुंबई में हो रहा है। नेशनल मेरीटाइम गेम्स जो है ये किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है और कहाँ? तो मेरीटाइम यूनिवर्सिटी के में ये आयोजित होगी। मार्च 24 से 4 अप्रैल तक ये चलेगा। इसका उद्घाटन ओलंपियन एंड इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष PT उषा, जो बहुत फेमस है और बहुत खेल में एथलेटिक्स में बहुत ऊंचे स्थान पे है, इन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। नेक्स्ट है वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2025। ये लाया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा और इसका उद्देश्य है जो व्यापारी है हरियाणा के अंदर, जो व्यापारी है, जो बिजनेसमैन है, उनका पेंडिंग टैक्स ड्यूज जो है वो चुकाना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, तो आज के करंट अफेयर का जितना भी इम्पोर्टेंट फैक्ट था, जो भी क्वेश्चंस था, उसको इस वीडियो में डिस्कस किया गया है। अगर आप अच्छे से वीडियो को देखेंगे तो इस टॉपिक के अगल बगल से कोई भी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में नहीं छूटेंगे। तो अच्छे से वीडियो को देखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।